समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान, जो 23 महीने से लगातार जेल में बंद थे, वो आखिरकार जेल से बाहर आए। अब एक सवाल बहुत सारे लोगों के जहन में है कि आजम खान का अगला कदम क्या होगा, वो किस रास्ते पर चलेंगे। उनकी राजनीति समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेगी या फिर वो आगे की राजनीति के लिए कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं, कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। 23 महीने जेल में रहने के बाद आजम खान रिहा तो हो चुके हैं, लेकिन आजम खान को लेकर बहुत सारे सवाल भी हैं। आजम खान जो कभी रामपुर की सियासत का पर्याय माने जाते थे, और न सिर्फ रामपुर बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूरे यूपी में उनकी राजनीति का एक अलग रंग था, एक अलग तरीका था। समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहते हुए अपने तेवरों के लिए मशहूर रहे और उसी तेवर उसी अंदाज में जेल से बाहर निकले। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 23 महीने बाद आजम खान की रिहाई समाजवादी पार्टी की राजनीति में नई जान फूंक देगी, या फिर लंबे इंतजार के बाद आजम की वापसी महज एक औपचारिकता है या औपचारिकता बनकर रह जाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। 23 महीने के बाद जब आजम खान सीतापुर जेल से बाहर आए तो नजारा कुछ ऐसे था। काला चश्मा, काली सदरी और सफेद कुर्ता पहने आजम खान कार में बैठे समर्थकों की तरफ हाथ हिलाते नजर आए, मानो आजम खान कह रहे हैं, मैं वापस आ गया हूँ। किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फोन करने की भी मुझे इजाजत नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। देखिए, बदला तो वहाँ होता है जहाँ मैंने किसी के साथ बुरा किया हो। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। पूरी सरकार में कोई ये कह ही नहीं सकते कि मेरे कलम से किसी के साथ नाइंसाफी हुई हो। किस तरह से गुजरी हो, क्या कुछ इन दिनों में महसूस किया? पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। अच्छा, एक अनुमान लगाया जा रहा है कि बसपा ज्वाइन करेंगे, इस तरह की अफवाहें पूरे प्रदेश में फैल रही हैं आपको लेकर। अब इस पर अभी कुछ कह तो सकता नहीं मैं। क्या अखिलेश यादव से किसी तरह से कोई बात हो पाई आपकी? जेल से बात नहीं हो पाती है। तो अब सियासत में किस तरह से आजम खान आएंगे? अभी तो इलाज करेंगे, अपना सेहत ठीक करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता है आजम खान। समाजवादी पार्टी की सरकार में कई बड़े विभागों में मंत्री पद संभाल चुके हैं। आजम खान ने 1977 में पहली बार रामपुर सीट से चुनाव लड़ा था। छात्र राजनेता के तौर पर अपना सियासी सफर शुरू किया। भड़काऊ भाषण देने के केस में कोर्ट ने 27 अक्टूबर को आजम खान को 3 साल की सजा सुनाई थी। 23 महीने के बाद आजम खान जेल से रिहा हुए हैं। सीतापुर जेल के बाहर बेटा अदीब और अब्दुल्ला अपने पिता को लेने पहुंचा। अदीब ने यहां तक कह दिया कि आज के हीरो आजम खान है। आजम खान को लेने के लिए मुरादाबाद की सांसद रुचि वीरा और 200 से ज्यादा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे। बाहर भीड़ जुटी थी। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर हमला बोला है कि समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय आजम खान साहब, उनकी भी रिहाई हो चुकी है। इसके लिए मैं कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं, और यही हम समाजवादियों का भरोसा था कि कोर्ट न्याय करेगा और उन्हें न्याय मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में एक भी झूठा मुकदमा या इस तरह का सरकार जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की और वहाँ का विधायक, खासकर जो रामपुर का विधायक, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग मिलकर के, और एक ऐसा अधिकारी जिसको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन कम बोला है मैंने, लगातार मिला है, वो अन्याय नहीं करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने एक्स पर लिखा, आजम खान चाहे समाजवादी पार्टी में रहे या बीएसपी में जाए, समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों की 2027 में हार का मातम तय है। आजम खान का सियासी सफर हमेशा चर्चाओं में रहा है। कई बार बयानबाजी, कई बार सरकार से टकराव, लेकिन ये भी सच है कि मुस्लिम राजनीति की सबसे मजबूत आवाज के तौर पर वो हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। कि बीजेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ना उनको जेल में भिजवाया, ना उनको जेल से छुड़ाने का काम बीजेपी का है। ये कोर्ट का प्रोसीडिंग है, कोर्ट के तहत से चलने दें। अगर वो छूट के आए हैं तो उनके अपने मुकदमे, जो भी उनके जो कोर्ट ने समझा होगा उनको रिहा करने का या बेल देने का, जो भी हुआ है, और अगर वो पुनः जेल जाएंगे तो भी वो कोर्ट का होगा, इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है।
आजम खान की रिहाई महज एक नेता की रिहाई नहीं, बल्कि यूपी की राजनीति में नई हलचल की शुरुआत है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सियासत के चेहरे माने जाने वाले आजम खान 23 महीने के बाद जेल से बाहर आए हैं, लेकिन उनकी रिहाई कितने दिनों तक रहेगी? आजम खान पर अभी 81 पेंडिंग केस है, जिसके चलते उनके बहुत ज्यादा दिनों तक अच्छे दिन नहीं रहने वाले। यूपी में योगी सरकार बनने के बाद आजम खान की उल्टी गिनती शुरू हुई थी। कानूनी शिकंजा उन पर कसता गया। आजम खान को अलग अलग केस में जमानत मिल रही है, लेकिन उनके कई मामले अभी भी विचाराधीन हैं। कई मामले फैसले की दहलीज पर खड़े हैं। आजम खान की कानूनी लड़ाई एक जटिल कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें एक साथ कई अदालतों में सुनवाई जारी है। 23 महीने के बाद आजम खान जेल से बाहर तो आए हैं, लेकिन अब असली इम्तिहान सियासी मैदान में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।